नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे हैं कक्षा 9th की गणित, इसका ब्रज कोर्स, ठीक है ना। तो इस ब्रज कोर्स में जो कार्यपत्रक दिए गए हैं, यहाँ देखिए, ये जो कार्य पुस्तिका है, ये कार्य पुस्तिका में क्या दिए हैं, कार्यपत्रक दिए गए हैं। यानी इसमें कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो ब्रज यानी ऐसे बच्चे जो गणित जानते ही नहीं हैं उनके लिए गणित बनाई गई है। उन्हीं के लिए बहुत अच्छी गणित है, और जो बच्चे जानते भी हैं उनकी भी कई कठिनाइयाँ रहती हैं, बहुत से कंफ्यूज रहते हैं, तो वह सारी समस्याएं इसमें हल हो जाएंगी। तो जो ये ब्रज कोर्स है सभी बच्चों को पूरा कंप्लीट करना है, तभी हमारी यहाँ से गणित है, आगे की जो कक्षा 9th की गणित है वो आपसे बन पाएगी। तो चलिए देखते हैं इसके कार्यपत्रकों को। अब यहाँ देखिए, ये दिया गया है अधिगम परीक्षण गुणा, और लिखा है आबलेख में भाग। तो इसमें गुणा भी है और भाग भी दिया गया है। उसका परीक्षण यानी टेस्ट लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? ये टेस्ट है, इंग्लिश में टेस्ट बोलते हैं, TEST, टेस्ट है, ठीक है। तो ये टेस्ट है, हमारा परीक्षण लिया जा रहा है इसमें, तो हमें इसको हल करना है कि इसमें देखिए, यदि हमसे ये भाग और गुणा अच्छे से बनने लगा है तो ये सभी प्रश्न हमसे बन जाएंगे। तो यहाँ देखिए कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो समझ में भी नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो हमें उनको यहाँ से समझ लेना। देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1, यहाँ है रिक्त स्थान भरें। क्या करना है? यहाँ पे एक खाली जगह जो दी गई है, इन खाली जगहों को अब हमें क्या करना है? भरना है। कैसे? यहाँ देखो एक उदाहरण दिया गया है कि यदि 18 में 3 का भाग दें तो कितने बार जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 18 आ जाएं, तो इन्होंने लिख दिया कि 6 बार में आएंगे। 3 6 18, तो यहाँ उत्तर लिख दिया 6। और यहाँ आगे देखिए, यहाँ लिख दिया 3 गुणे 6 बराबर 18। यानी हमने जिस संख्या का भाग दिया है, किसका दिया है? 3 का भाग दिया है। उत्तर कितना आया था? उत्तर आया था 6, ठीक है ना। ये 6 उत्तर आया है। तो जिसका हमने भाग दिया है और जो उत्तर आया है, यदि हम उन दोनों का क्या करें? गुणा करें, इन दोनों संख्याओं का, 6 का और 3 का, 3 और 6 का गुणा करें तो हमें कितना मिलना चाहिए? जिसमें भाग दिया है 18, 18 ही मिलना चाहिए। तो यहाँ देखो हमें गुणा करना है 3 का 6 में, 6 3 18, ये 18 आ गए। बस इस प्रकार से हमें यहाँ भरते जाना है। चलिए यहाँ आगे भाग करिए। 3 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 12 हो रहे हैं? तो 3 चौके 12, 4 बार में, यहाँ 4 भर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है? 3 और 4 का गुणा करना है। यहाँ 3 गुणित 4 और बराबर में कितने आएंगे? 3 चौके 12 या 4 3 12, ये 12 मिल गए, पहली संख्या मिल गई ये 12, ठीक। ऐसे इसको भरते चलिए। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 27 कितने बार में आ रहे? 9 बार में, है ना। तो ये 9 लिख देंगे। 3 में 9 का गुणा करो, 3 गुणित 9 बराबर 27, ठीक है। 9 तिया 27। अब यहाँ देखो 3 का पहाड़ा पढ़ो, यहाँ पे शून्य है तो शून्य पहले रख लेते, और 3 3 एकम 3 एक ही बार जाएगा, ठीक है ना। तो 3 धाम 30, तो 3 गुणित 10 आएगा। यहाँ पे लिखिए 3 गुणित 10 और बराबर में लिख देंगे 30, ठीक है। ये आ गया, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ देखिए, ये इसका दूसरा प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ तो सीधा सीधा है कि 25 में किसका भाग देना है? 5 का भाग देना है। 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 5 बार, 5 25, तो यहाँ तो 5 लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करना? इस 5 और 5 का यहाँ गुणा करके लिखना है। 5 गुणित 5 और बराबर में आ जाएंगे 25, ठीक। ये लिख दिए। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ये संख्या यहाँ पे हमें भरना है, छोड़ दी गई है कि कौन सी संख्या का यहाँ गुणा करेंगे। तो अब देखिए, यदि हमें यहाँ 5 छोड़ दिए गए हैं तो ये इस 5 को चाहिए है और ये दी गई है, तो हम 5 का क्या करें? इस 25 में भाग लगाएंगे तो 5 आ जाएंगे। तो हम यहाँ क्या करें? इस 7 का 21 में भाग लगाना है। यदि यहाँ भाग नहीं दी गई तो इसका हमें भाग लगा देना है, तो यहाँ की संख्या निकल आएगी कि कितने का भाग देना था, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए, कितने बार में 21 हो रहे हैं? 7 3 21, यहाँ आ जाएंगे 3, ठीक है। ये 3 आ गया। तो अब 3 का पहाड़ा पढ़ो तो 7 ही बार में होंगे, यानी सही है। या तो हम यहाँ संख्या लिखी हुई है जो, उसका भाग दें, या जो उत्तर आया है उसका भाग दें, तो हमें ये संख्या मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे प्राप्त कर ली। अब देखिए दोनों का क्या करना? यहाँ गुणा करेंगे कि 3 और 7 का गुणा करो तो कितने मिल रहे हैं? 21 ही प्राप्त हो रहे हैं। 7 या 21, ये, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ दिया गया है कि यहाँ की संख्या पता नहीं है कितनी है। 2 का भाग दिया था, उत्तर 4 आया,
तो यदि हमें ये दोनों संख्याएं मिल जाती हैं ये, तो हम दोनों का गुणा करके ये संख्या प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ 2 और 4 का क्या करिए, 2 और 4 का पहले गुणा कर लीजिए। यहाँ पे 2 गुणित 4, ये निश्चित हो गया कि आगे की संख्या यहाँ जो आएगी वो आगे की संख्या होगी। तो 4 दूनी 8, यहाँ 8 लिखेंगे, ठीक है, यह 8 आ जाएगा। यहाँ 8 भर देंगे कि यहाँ भी 8 ही आएगा। ठीक, आगे देखिए, इसमें 4 का पहाड़ा फिर पढ़ो कि 20 आ जाए, तो 4 पंचे 20, 5 बार में आ रहे, और 4 और 5 का गुणा करें तो कितने आएंगे, ये 20 आएंगे। यहाँ पे ऐसा 20 लिख लीजिए। ठीक है, ये तो सब समझ में आ गया होगा। यदि इस प्रकार की संख्या रहती है कि कभी हमसे ये पूछा जाता है कि जैसे भाग देते हैं तो भागफल का और जिसका भाग दे रहे गुणा करें, तो हमें जो भाज्य रहता है वो संख्या प्राप्त हो जाती है जिसमें भाग दिया जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए, अगले और प्रश्न दिए गए हैं। अब यहाँ देखो प्रश्न 2, इसमें दिया है हल करें, और भाग का निशान ये बना हुआ है, सीधा सीधा हमें भाग करना है। चलिए, 5 का 515 में भाग देना है, तो हम एक एक अंक में भाग देते हैं, पहले 5 में देंगे। तो चलिए, 5 का भाग 5 में, यानी 5 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 5 आएंगे, एक बार में। 5 एकम 5, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अब इसको घटाइए, 5 में से 5 जाएंगे, 0 बचेगा। अब क्या करना भाई, आगे का अंक उतारना है यहाँ पे। ठीक है, या आगे का अंक उतार लिया, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, ये बहुत ही यानी कहना चाहिए कन्फ्यूज वाला सवाल है, और इसमें बच्चे जो हैं गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 उतारा और बच्चे क्या करते, सीधे 5 भी उतार लेते हैं। 2 अंक कभी 2 बार नहीं उतारे जाते हैं, एक ही बार उतारा जाएगा। एक बार उतारा है, अब 5 का हम क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे। तो 5 का भाग लगाइए यहाँ 1 में, 5 एकम 5, एक बार में ज़्यादा हो रहे, 5 हो रहे हैं, तो कितने बार लगाएंगे, फिर 1 से कम बार, और 1 से कम बार क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम 0 बार भाग लगाएंगे, 5 शून्यम, यहाँ 0 आ जाएगा, और फिर घटाइए। अब घटा लिया 1, अब उतार सकते हैं आगे की संख्या को आगे वाले स्टेप में। ठीक है, आगे की संख्या आगे के स्टेप में उतारी जाएगी, ऐसा नहीं कि एक साथ 2 अंक यहीं यहीं उतार दिए जाएं। ठीक है, तो ये लंबी विधि जो भाग करने की होती है वो आपने गलत कर दी। ठीक, यहाँ 5 उतारिए, अब तो अब 15 बन गई है। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो, तो कितने बार में, 3 बार में, 5 दिया 15, ऐसा करना है इसको। ये यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ उत्तर बराबर लिख दें, उत्तर बराबर कितना आया, 103। ये ठीक, आगे चलिए, 7 का पहाड़ा 161 में देना है। तो अब यहाँ देखो, 7 1 में नहीं जाएगा, तो यहाँ 2 अंक में देंगे, 16 में देंगे। 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 दूनी 14, 7 के 21, 3 में ज़्यादा हो रहे हैं तो 2 बार। ठीक है ना, 7 दूनी 14, एक कम बार पढ़ना होता है। यहाँ पे देखिए, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 1 में से 1 जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे 1 को क्या करेंगे, उतार लेंगे, 1 आ जाएगा। 7 तिया 21, 3 बार जाएगा, यहाँ पे 21, और घटा लीजिए, तो यहाँ 0 0, और उत्तर बराबर लिख दीजिए, उत्तर बराबर 23। ठीक, ये इस प्रकार से इनको हल करना है। चलिए आगे देखिए, और भी प्रश्न है। अब यहाँ देखिए, ये तीसरा दिया गया है, इसका 108 में 9 का हमें भाग देना है, तो हम यहाँ पे 2 अंक लेंगे। ठीक है ना, ये 9 का पहाड़ा पढ़ो, 10 आ जाए तो एक बार में। ठीक, 9 दूनी 18 ज़्यादा होंगे तो एक ही बार जाएगा, 9 एकम 9, और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ 8 को उतारेंगे, 8 आ जाएंगे, 9 के पहाड़ा पढ़ो 18, 9 दूनी 18, 2 बार में हो रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बन ही जाएगा। चलिए चौथा देखिए, यहाँ पर भी ये 14 लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो हम 2 अंकों में देंगे। 8 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 14 आ रहे हैं, तो 8 दूनी 16 होते हैं, एक ही बार पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 14 में से 8 घटा लीजिए, 14 में से 8 जाएंगी, कितनी मिलेंगी, 6। ठीक है ना, ये 6। अब यहाँ पे 4 उतारिए, 4 64 बन जाएंगे। 8 का पहाड़ा पढ़ो, 64 आ जाएँ, 8 अट्ठे 64, 8 बार में 64 आएंगे। यहाँ भी घटा लीजिए और दोनों के उत्तर लिख दीजिए। यहाँ लिखिए, इसका उत्तर आया था 12, और यहाँ इसका उत्तर लिख दीजिए बराबर 18। ठीक है, ठीक, आगे अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए, अब ये इबारती प्रश्न दिए गए, यहाँ से प्रश्न क्रमांक 3 से, तो इसमें इबारत लिखी हुई है, इसको पढ़िए। इसको पढ़ के समझ में आता है कि कौन सी संक्रिया करना है, जोड़ घटाना गुणाया भाग। ठीक है ना, तो यहाँ देखेंगे, सुरभि को रुपया 500 के खुले चाहिए हैं, यानी फुटकर पैसे चाहिए हैं। यदि वह बदले में सभी 20 रुपये के नोट चाहती है,
तो उसे कितने नोट मिलेंगे, नोटों की संख्या कितनी होगी। 20 का 1 होगा कहना चाहिए, तो ये क्या होगा, 20 का 1 नोट, ऐसे फिर 20 के 2, 20 के 3, ऐसे वो घटाती जाएगी 500 में से, 500 के खुले चाहिए हैं, तो कितने नोटों की गिनती होगी, यानी घटाने की क्रिया हो रही, तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। यहाँ लिखिए हल, हल है, और यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि 20 रुपये के, 20 रुपये, रुपये लिख लीजिए, रुपये का 1 नोट, 20 रुपये का 1, ठीक है ना, 20 रुपये का 1 नोट होगा, तो 500 के, इसलिए 500 रुपये के कितने नोट हो जाएंगे, 500 रुपये के, 500 रुपये के, यानी 500 भागित 20, क्या करना है, 500 का, 500 में 20 का भाग देना है, 500 में 20 का भाग दे दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए हम 20 का 5 में नहीं, सीधे 2 अंक मिलाएंगे, 50, ठीक है ना, तो 20 का पहाड़ा पढ़िए, या फिर शून्य है, यहाँ शून्य है तो 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 3 में ज़्यादा हो रहा है तो 2 बार देंगे, ठीक है ना, 2 बार शून्य गुणा कर लीजिए, 2 शून्य शून्य और 2 दूनी 4, यहाँ आ जाएंगे 40, और इसको घटाइए, 5 में से 4 जाएंगे, 1 मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखिए, और इसमें आगे ये शून्य उतारेंगे, यहाँ पे शून्य, यहाँ शून्य आ जाएगा। अब चलिए, अब हमें पहाड़ा पढ़ना है कितने में, 100 में 20 का, तो 1 अंक इसका, 1 अंक इसका छुपा के 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार में हो रहे, 5 बार में 10, ठीक है ना, तो शून्य आ जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 5 शून्य शून्य, 5 दूनी 10, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाएगा शून्य शून्य, तो उत्तर बराबर कितना आ जाएगा, 25 नोट, उत्तर बराबर लिख देंगे, उत्तर बराबर कितने, 25 नोट, 25 नोट, नोट मिलेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दीजिए, 25 नोट मिलेंगे, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, तो अब यहाँ देखिए, यह दिया गया है प्रश्न क्रमांक 4, किसी विद्यालय में 180 बच्चों का नामांकन है, यदि 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है, तो बताइए विद्यालय में कुल कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो 30 बच्चों पर कितने शिक्षक रखे हैं, एक, तो 180 बच्चे हैं, तो 30 के लिए अब आप इसमें से क्या करिए, 30 बच्चों पे एक, फिर 30 बच्चों पे एक, तो 180 पर कितने होंगे, यानी क्या क्रिया हो रही है, घटाने की, ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। चलिए इसको यहाँ हल लिखिए और भाग लिख दीजिए, हल, और लिखिए चूंकि कितने पर, 30 बच्चों पर एक, चूंकि 30 बच्चों पर, 30 बच्चों पर एक शिक्षक, कितना, एक, एक शिक्षक, एक शिक्षक लग रहा है 30 बच्चों पर, तो कितने बच्चे हैं, इसलिए 180 बच्चों पर, इसलिए 180 बच्चों पर कितने शिक्षक लगेंगे, 180 बच्चों पर 180 भागित 30, ठीक है, 180 में 30 का भाग लगा लीजिए, लिखिए 180 और भागित 30, ठीक, 30 का भाग देना है, यानी 3 का देना है, तो 3 का 30 का यहाँ 18 है, 2 अंकों में देंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये 18 छोटी संख्या है, 30 बड़ी संख्या है, तो शून्य को और मिला लेंगे, यानी तीनों अंकों में देंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे शून्य की जगह तो शून्य ही समझ लो, और यहाँ 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 18 कितने बार में हो रहे, तो 30 6 18, 6 बार में हो रहे, यानी हम 6 का क्या कर देंगे, 130 और 30 में गुणा कर देंगे, तो यहाँ गुणा कर लीजिए, 3 6 शून्य शून्य और 6 3 18, यहाँ 18 आ जाएंगे, ठीक है, अलग से गुणा करके देख लीजिए, ठीक, तो यहाँ आ जाएगा शून्य शून्य, तो कितने आ गए, 6 शिक्षक आ गए, तो यहाँ लिख देंगे उत्तर बराबर कितने, 6 शिक्षकों की आवश्यकता होगी, उत्तर बराबर 6 शिक्षकों, 6 शिक्षकों की आवश्यकता होगी, आवश्यकता, आवश्यकता होगी, यहाँ पे लिख लीजिए, ये इसका उत्तर होगा, ठीक है। ये चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक ये जो 5 दिया गया है, इसमें है, देखिए पढ़िए इसको, कि 72 फूलों से
6 मालाएं बनाई जाती हैं। कितने से? 72 फूलों से। यदि प्रत्येक माला में, प्रत्येक माने एक माला में, फूलों की संख्या समान है, प्रत्येक माला जो है उसमें फूलों की संख्या समान है, तो प्रत्येक माला में कितने फूल होंगे? एक माला में कितने फूल होंगे? क्योंकि 6 मालाएं बनाई गई हैं, कितने से? 72 से। तो अब देखिए यहाँ पे कि प्रत्येक माला में कितने कितने फूल होंगे। क्या करेंगे? सीधे भाग लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ लिखिए, यहाँ लिखेंगे हल, हल, और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, चूंकि 6 मालाओं में कितने? 72 फूल हैं। 6 मालाओं में, 6 मालाओं में, मालाओं में कितने? 72 फूल, 72 फूल हैं। ठीक है, इसलिए कितनी मालाओं में? इसलिए एक माला में, एक का निकालना है, इसलिए एक माला में 72 भागित 6। क्या लिखेंगे? 72 भागित 6, और 6 का भाग लगा दीजिए यहाँ पे। 72 भागित 6, 6 का पहाड़ा पढ़ो, कितने आ जाएं? 7 आ जाएं, एक एक में देंगे तो 6 एकम 6, यहाँ पे 6 लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे 6, और यहाँ पे घटाइए, कितना मिलेगा? 6 दूनी 12 होती तो एक ही बार जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे घटाइए, एक मिल जाएगा। अब यहाँ 2 उतारेंगे तो 12 बन जाएंगी। 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा, यहाँ 12 लिखिए और घटा लीजिए, 0 0। कितना उत्तर आया? 12। कितनी माला? एक माला में कितने फूल होंगे? 12 फूल होंगे। तो यहाँ उत्तर लिख दीजिए, उत्तर बराबर एक माला में, या प्रत्येक माला में, एक ना लिखना हो तो प्रत्येक लिखिए। चलिए इसको यहाँ पे, प्रत्येक माला में, प्रत्येक, प्रत्येक माला में, माला में, माला में कितने? 12 फूल होंगे, 12 फूल होंगे। ये लिख दीजिए, 12 फूल होंगे। ठीक है, तो ये सभी जो प्रश्न दिए गए थे, प्रत्येक ऐसे प्रश्न हैं जिनमें भाग की संक्रिया की गई है, कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनमें गुणा की संक्रिया भी की गई होगी, तो आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। आज इतना ही। आगे जो और भी प्रश्न दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।